बारी अपने ऑफिस के कैबिन में अकेला बैठा बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। इसकी धड़कनें इससे तेज होती हुई महसूस हो रही थी। वह कई दिनों से अपने दिल में एक बात छुपाए बैठा था। आज इसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो परिशे को सब कुछ सच सच बता के ही रहेगा। जैसे ही परिशे फाइल्स लेकर कैबिन में दाखिल हुई तो उसने एक गहरा सांस लिया बारी ने और हिम्मत जमा करके सीधा परिशे की आंखों में आंखें डालकर देखा। बारी ने निहायत संजीदगी से कहा कि परिशे, मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनते ही परिशे के हाथ से फाइल गिरती गिरती बची। वो बिल्कुल एक जगह पर साकित रह गई। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उससे लग रहा था कि मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया है। परिशे ने हैरत और सदमे से बारी की तरफ देखा और बोली, सर आप क्या बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि इस बात का क्या मतलब है? परिशे ने फौरन इनकार करते हुए कहा, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं एक गरीब से घर की लड़की हूँ और यहाँ एक मामूली सी मुलाजमा हूँ। बारी ने उससे समझाने की कोशिश की कि मोहब्बत में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन परिशे इस वक्त इतनी डर गई थी कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ जवाब दिए वो कैबिन से बाहर निकल गई। परिशे का रो रो कर बुरा हाल था। वो ऑफिस से सीधी बाहर निकली और सड़क पर चलते हुए सोचने लगी कि बारी का वो सामना कैसे करेगी। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर घर में बारी की बहन मनाल अपने बाप शयान साहब के पास बैठी थी और उन्हें एक मशवरा दे रही थी। मनाल ने कहा कि बाबा, अगर आप चाहते हैं कि अनाया की असलियत सबके सामने आ जाए तो बारी भाई की एंगेजमेंट मेरी शादी से पहले आपको करनी होगी। मनाल जानती थी कि अनाया सिर्फ बारी को पाने के लिए राहील के जरिए इस घर में दोबारा घुसने का प्लान बना रही है। शयान साहब पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मनाल ने उन्हें यकीन दिलाया कि बारी किसी से भी उसको जोड़ दिया जाए, अनाया का गुस्सा और हकीकत खुलकर सबके सामने आ जाएगी। शयान साहब ने मनाल की बात मान ली और इसी वक्त फैसला किया कि वो अनाया के घर जाकर यह ऐलान कर देंगे। जब शयान साहब और मनाल अनाया के घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वो बारी की एंगेजमेंट बहुत जल्द करने वाले हैं। तो अनाया का चेहरे का रंग ही उड़ गया, उसके चेहरे के तासरात ही बदल गए। अनाया गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, बारी इतनी जल्दी किसी और से शादी कैसे कर सकता है? मनाल ने अपनी माँ की तरफ देखा और इशारा किया कि देखें बाबा, इस लड़की को राहील की खुशी से कोई मतलब नहीं था। ये तो सिर्फ बारी के पीछे पागल थी और इसीलिए मेरी और राहील की शादी करवाना चाहती थी। अनाया की इस बदतमीजी ने शयान साहब की आंखें खोल दी और उन्हें एहसास हुआ बारी ने इससे रिश्ता तोड़कर बिल्कुल सही किया है। तरफ ज़ुहैब अपने घर में अलीज़े के सामने बैठा पाकिस्तान टूर की प्लानिंग कर रहा था और वो बहुत खुश था। ज़ुहैब ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, मैं अलीज़े से वादा किया है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द नारान, कहान और सवात की सैर करवा कर लेकर आऊँगा। ज़ुहैब की माँ ने ढके छुपे लहजे में कहा। तंजिया कहा कि बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इस माजूर लड़की को व्हील चेयर पर बिठा कर पहाड़ों पर लेकर जाओगे, किस तरह से इसको संभालोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ज़ुहैब की बहन ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया और कहा कि ज़ुहैब भाई, आप इसे संभालते संभालते खुद थक जाएंगे, ये अयाशी तो आपके बस की बात नहीं है। अलीज़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने ज़ुहैब से कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर में ही ठीक हूँ। मगर ज़ुहैब ने अपनी माँ और बहन को करारा जवाब दिया, अलीज़े मेरी बीवी है और मैं इसकी खुशी के लिए इसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाऊँ, आपको कोई एतराज़ नहीं हो सकता। उधर मनाल जब परिशे के घर पहुंची तो वहाँ का माहौल पहले ही बहुत बोझल था, क्योंकि परिशे ऑफिस से रोती हुई वापस आई थी। मनाल ने परिशे को अकेले में ले जाकर बताया कि बारी भाई वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और इसमें ये तुम्हारे साथ उन्होंने कोई मजाक नहीं किया, कोई धोखा नहीं दे रहे वो तुम्हें। परिशे की दादी और माँ जुबैदा ने दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन लिया और हैरत से कमरे में आई। दादी ने मनाल से पूछा कि मनाल बेटा, क्या बात है? बारी साहब जैसे अमीर लोग हमारी परिशे को बहू कैसे बना सकते हैं? मनाल ने इनका हाथ थाम लिया और कहा कि दादी जान, बारी भाई बहुत अच्छे हैं, वो परिशे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और इसे खुददारी की वजह से उन्होंने पसंद किया है। ये हमारे घर में एक रहमत बनकर आएगी। परिशे अभी इसी कश्मकश में थी, इसी डर में थी कि उनका बाप आलिम साहब ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही बेटियों के दुश्मन बने हुए थे कि बेटियां बाहर निकलती हैं तो अपने लिए खुद ही रिश्ते तलाश करना शुरू कर देती हैं। रुमैसा को जब पता चलेगा कि मनाल परिशे के घर आई थी और वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गई और तमाशा खड़ा कर दिया। रुमैसा ने आलम साहब को फ़ोन करके भड़काया कि देखें, आपकी बेटियाँ घर बैठे लड़कों के रिश्ते मंगवा रही हैं। आलम साहब गुस्से में आए और उन्होंने परिशे पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर मनाल ने उन्हें रोक लिया। मनाल ने आलिम साहब को दो टोक अल्फाज में कहा कि इस बेटी की किस्मत अब बदलने वाली है, इसे मजीद आप सलील नहीं करेंगे। बारी ऑफिस में परिशे के जवाब का इंतजार कर रहा था और इसे डर था कि कहीं परिशे हमेशा के लिए नौकरी न छोड़ दे। आने वाली किस में आप देखेंगे कि बारी परिशे को घर जाएगा और आलिम साहब सामने खड़े होकर परिशे का हाथ मांगेगा। अनाया बारी अब हार मानने वाली नहीं थी। उसने अब फैसला कर लिया था कि वो कुछ भी करेगी तो बारी को हासिल करके रहेगी। आप लोगों को क्या लगता है? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।